को नहीं भूलते। भगवान ने जब हमको धरती पर भेजा ना, एक एक काम का बंटवारा करके भेजा है। देखो कैसे हमारे साथ भगवान रहते हैं। एक एक काम का, एक काम हमको सौंपा, एक काम भगवान ने कहा मैं करता हूं। क्या क्या काम? देखो भगवान ने कहा खेत तुम्हारे लिए तैयार हो, खेत तैयार तुम करना, अन्न अनाज तुम बोना, उसमें बीज तुम बोना। एक एक काम का बंटवारा। फिर प्रभु आप क्या करेंगे? बोले ऊपर से वर्षा हम कर देंगे। फिर प्रभु जल हम पैदा कर देंगे, उसकी देखभाल तुम करना, बीज में अंकुर हम पैदा कर देंगे। एक एक बंटवारा हो रहा है ना। उसकी निराई गुड़ाई का काम तुम करना, सूर्य के ताप से उस खेत में अनाज को हम पका देंगे, हम तैयार करेंगे। अनाज खेत में तैयार हो जाए, उसको ले आओ घर में, उस अनाज को तैयार करके खाने का काम तुम्हारा है, अंदर बैठ के पचाने का काम मेरा है। एक एक काम का बंटवारा है यहाँ। और श्रीमद् भगवद गीता में मेरे परमात्मा क्या सुंदर बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान हो वो जानते हैं यहाँ पचामी शब्द वर्तमान काल का रूप। तुम खा के सो जाओ, वर्तमान में भी तुम्हारे अंदर जो अन्न है उसका पाचन मेरे द्वारा हो रहा है। वैश्वानर भगवान। लेकिन फिर भी पूछते हैं भगवान कहां है? जरा सोचो, इतना विशाल शरीर होता है किसी किसी का, चला नहीं जाता, घर से उठा के यहां तक कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? हाँ, केवल बोलना नहीं, समझना भी। अब वो तत्व निकल के चला जाता है, चार चार लोग लगते हैं तब उठा पाते हैं। कौन ढो रहा था? कभी कहां है भगवान? अरे जो नित्य कभी आपका साथ नहीं छोड़ता वही भगवान है। समुद्र में एक मछली ने दूसरे मछली से पूछा, मछली बोले हाँ कहां है समुद्र? मछली ने कहा कि समुद्र हमको मालूम नहीं कहां है समुद्र, हम भी खोज रहे समुद्र में। समुद्र में रहने वाले मछली एक दूसरे से पूछे समुद्र कहां है? भगवान के इस धाम में रहकर हम भी पूछते हैं भगवान कहां है? रहने के लिए जगह दी, बुद्धि दी, देखने के लिए आंख दी, खाते रोटी दाल बन जाता है रक्त खून। ऐसी कोई प्रयोगशाला लेबोरेटरी आज तक तैयार हो पाई है क्या? रोटी और दूध को मशीन में डालो खून निकले, बन जाता है। भगवान की मशीन तो देखो, कितने सांचे होंगे मेरे परमात्मा के पास, लाखों करोड़ों लोग। एक जैसे आंख, सबकी आंखें वैसी, नाक कान, दो चार चित्र बनाओ ना एक जैसे तो सब एक जैसे लगने लगेंगे। लेकिन परमात्मा के यहां देखो पुनरावृत्ति नहीं है उसके यहाँ, कितने सांचे हैं अलग अलग रूप। यही तो प्रभु की कला है, हा? फिर भी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पूछते कहां है भगवान? तो मेरे नारायण प्राचीन बरी राजा को उपदेश दिया और नारद जी ने कह दिया देखो राजन कितना भी करो लेकिन बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान क्या है? बोले मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार करना, स्वीकृति, इसी का नाम है ज्ञान। प्राचीन बरी राजा ने नारद जी को प्रणाम किया, ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन बरी राजा भगवान का स्मरण करके मुक्त होता है। प्रचेता आए हैं और प्रचेता को मारिशा नाम की कन्या मिली, विवाह हुआ, वहां से दक्ष प्रकट हुआ और नारद जी ने गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया है प्रचेताओं को। और वहां से वहां तक की कथा श्रवण करके श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से विदा होके वहां से चले जाते हैं। और यहाँ श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद की कथा को विराम दिया है। पंचम स्कंद की कथा मैं प्रारंभ करूं, उससे पूर्व आइए सब मिलकर थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम सब पंचम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। मुझे अभी सूचना मिली है कि
हमारे इस भूमि को पावन करने वाले प्रातस्मरणीय पूज्यपाद वैष्णव संत शिरोमणि श्री चेतन दास जी महाराज का पावन आगमन लगभग 45 मिनट 1 घंटे के बाद इस स्थान पर भी होगा। उनके दर्शन का, उनके वाणी के श्रवण का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सब अपने स्थान पे दत्त चित्त होके बैठे रहेंगे और कथा सुनते रहेंगे। आइए थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन। धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारे धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा
सब हाथ खड़े करो। अब दोबारा मैं हाथ बोलूंगा, सबके हाथ खड़े होने चाहिए। जिनके हाथ खड़े नहीं होंगे सब नरक में जाएंगे। जय जय श्री भय बिनु हो ही न प्रीत। बिना भय के नहीं होता, कोई नहीं जाएगा, ऐसे मैंने कह दिया है तो। हाँ, चित्तौड़गढ़, अरे जहां मीरा की भूमि हो, हाँ, भक्तिमती मीरा का जहां प्राकट्य हो, वहां के लोग कहां नरक में? सब बैकुंठ के अधिवासी, बैकुंठ में रहने वाले। और मैं वचन देता हूं आप सबको, आप सबका रिजर्वेशन बैकुंठ में पहले से है, भगवान के धाम में। हाँ? यदि बैकुंठ नहीं गए तो हमसे मुकदमा लड़ना फिर। हाँ? हम लड़ेंगे आपसे केस। हाँ? कैसे नहीं जाओगे? हाँ? तैयार रखना भैया, मेरा भाई का भजन बाद में बोल देना, हमको तो आता जाता नहीं। अरे मैया भजन ही गाते तो ऐसे रहते क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का जो पंचम स्कंद है, स्थान लीला है। प्रत्येक स्थान में भगवान है, इस बात को यहां बताया गया है। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुने गृहे रमतयन मूल कर्म बंध पराभव। गुरुदेव, मनुवंश का वर्णन आपने सुनाया, लेकिन मनुवंश में जो राजा प्रियव्रत जी थे उनके बारे में अभी चर्चा नहीं की आपने। भगवान का व्रत ही जिनको प्रिय है उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज के मन में संसार से वैराग्य हुआ, जंगल में चले गए। मनु जी ने आके समझाया, बेटा चलो गृहस्थ बसाओ। प्रियव्रत जी ने मना किया। ब्रह्मा जी महाराज आए और समझाने लगे, बेटा प्रियव्रत चलो, आप विवाह करके घर बसाओ। मुझे संसार का वातावरण, उससे भय लगता है। क्यों? बोले संसार में बंध न जाऊं, मुझे इसका डर है। बेटा, संसार ने किसी को बांधा नहीं, संसार की आसक्ति बांधती है। यदि भयभीत है कोई व्यक्ति, रागी है, और जंगल में जाएगा तो भी राग उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अनुराग है, उसके लिए घर ही उसकी तपस्थली है। इसलिए बेटा बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं। भयं प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात् यतः शास्ते सहसत् सपत्न जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यबध्यम्। आत्मरति जिनके जीवन में हो, गृहस्थाश्रम उसको कोई बाधा नहीं पहुंचाता। ब्रह्मा जी की बात मानी, घर में प्रवेश किया। बर्हिष्मति जो विश्वकर्मा की बेटी है, उनसे विवाह हुआ। प्रातः से लेके संध्या तक प्रियव्रत जी महाराज रथ चलाया करते थे। उनके रथ से समुद्रों का निर्माण हुआ। 7 द्वीप बन गए पूरे विश्वमंडल में। इसलिए पृथ्वी का एक नाम सप्तद्वीपवती ऐसा बोलते हैं। 7 पुत्र हुए, एक एक पुत्रों को एक एक द्वीप दे दिया।
ज्येष्ठ पुत्र जिनका, और पूरा भागवत का जो पंचम स्कंद है ना, पूरा ज्योग्राफी है, भूगोल खगोल। और 7 द्वीपों का राज्य अपने पुत्रों को सौंपा। एक द्वीप जिसका नाम था जम्बू द्वीप, उसका शासन करने का भार सौंपा अग्निद्र नाम के पुत्र को। अग्निद्र पूर्वचिति नाम के अप्सरा से मोहित होते हैं, विवाह होता है, 9 पुत्र होते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री नाभि और मेरु देवी का विवाह हुआ। अवधूत शिरोमणि भगवान के अवतार के रूप में नाभि और मेरु देवी के यहाँ भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य होता है। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की जय। इन्हीं ऋषभ देव जी महाराज को हमारे जैन भाइयों ने, जैन संप्रदाय में उनको प्रथम तीर्थंकर माना है। हमारे यहाँ 24 अवतार है ना, उनके यहाँ 24 तीर्थंकर है। इनका नाम आदिनाथ भी है। और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र उनका नाम था श्री भरत जी। 80 कर्मकांडी बने, 10 राज्य शासक बने और 9 योगेश्वर बने, जिनकी चर्चा 11वें स्कंद में आएगी, नवयोगेश्वरों का संवाद। ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री भरत जी। भरत जी महाराज को राज्य गादी सौंपकर ऋषभ देव जी परलोक की यात्रा करते हैं। और मेरे नारायण, भरत जी ने इस देश पर शासन किया। इस देश का नाम था पहले अजनाभ वर्ष। सुखदेव जी कहते हैं, अजनाभम नाम एतद वर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। बोले भरत जी के शासन करने के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे पूरे जो संस्कृत वांग्मय है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, 3 भरत की चर्चा हमको मिलती है। एक भरत भागवत के भरत, एक भरत रामायण के भरत और एक भरत महाभारत के भी भरत है। 3 भरत। महाभारत के जो भरत हैं, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, बड़ा पराक्रमी। सिंह के दांत गिन लूं कितने होते हैं। ऐसे पराक्रम, ऐसा पराक्रम। हालांकि इनकी चर्चा भागवत में भी है संक्षिप्त। और एक भरत भागवत के भरत है, ये पराक्रमी नहीं है, ज्ञानी भरत है। महाभारत के भरत पराक्रमी, भागवत के भरत ज्ञानी और रामायण के भरत प्रेमी भरत है। और रामायण का जो भरत, क्या कहना भरत चरित्र, कई नंदन राम के भाई भरत जी, प्रेमी भरत, भरत जैसा प्रेम। राम जी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कोई कहे मुझे भरत चरित्र सुनाइए, मुझे लगता है राम अभी हाथ जोड़ें, भरत चरित्र मेरे मुंह से नहीं गाया जाएगा। जंगल में रहकर राम जी ने तप किया है और भरत जी ने लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तपतन कसही। लोग कहते राम लक्ष्मण जानकी वन में बस के तपस्या किए हैं, और भरत जी ने घर में रहकर तपस्या की। लेकिन अंत में क्या किसकी श्रेष्ठता है? सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी का क्या चरित्र है। अस्तु, तो श्री भागवत के भरत, ज्ञानी भरत जी ने राज्य शासन किया है। पुत्रों को राज्य गादी सौंपकर
गंडकी नदी के तट पे तपश्चर्या के लिए चले गए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान का भजन करते हैं, सूर्योपस्थान करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। और मेरे नारायण श्री भरत जी गंडकी के तट पे बैठ के साधना कर रहे थे। बहुत दिन बीता है साधना करते करते। सामने देखते हैं नदी के तट पे एक हिरणी आई। हिरणी गर्भवती है, जल पीती है। दूर जंगल है, सिंह के दहाड़ने की आवाज जंगल में गूंज पड़ी। हिरणी घबरा गई, प्रसव हुआ। प्रसव पीड़ा सहन नहीं कर पाई, बालक का जन्म हुआ, हिरणी मर गई। मृग शिशु को उठाया भरत जी ने, ले आए अपनी कुटिया पे। सोचने लगे इसका कोई शासक नहीं है, अब कौन रक्षा करे। हरा हरा चारा एकत्रित करते हैं, अपने हाथों से उस मृग शिशु को खिलाते हैं। जप करने बैठते हैं ना, सींग से उनके पीठ को खुजलाता है। क्या आनंद आ रहा है। कहीं इधर उधर घूमने जाता है, भरत जी व्याकुल होते हैं। मेरा राजा बेटा तू कहां गया, तू कहां गया। अपनी गोदी में रखते हैं। अपने बेटों को तो छोड़ के आए, पशु को बेटा बना बैठे हैं। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, बनाओगे जरूर हैं? अपने भाई बहनों को छोड़ोगे तो गुरु भाई बहन बनाओगे हैं? अपने भाई बहनों से प्रेम करो ना हैं? और मेरे नारायण उसके बाद अब उस मृग शिशु की सेवा में भरत जी ऐसे लग गए। धीरे धीरे साधना छूटने लगी। जब तब छूटने लगा। जंगल में रहने वाले पशु वहां आते थे। एक दिन हिरणों का झुंड भरत जी की कुटिया के पास पहुंचा। उसी झुंड में भरत जी वाला हिरण भी मिल गया, चला गया। भरत जी चारों ओर खोजने लगे, कहां गया मेरा बेटा, कहां गया। पशुओं ने मार डाला होगा तुझे, तेरे बिना बेचैन हूं मैं। अब मेरे नारायण भरत जी व्याकुल होने लगे, रुदन करने लगे। और मैं आपको एक निवेदन करूंगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा भले ही करे, मृत्यु ने आज तक किसी की प्रतीक्षा नहीं की है? भले किसी से तो कहे दो मरने का फुर्सत नहीं है, तो भैया उसके लिए तो फुर्सत निकालना ही पड़ेगा है? अब तो महाराज जैसे मृत्यु आया, प्रतीक्षा नहीं की भरत जी को लेने के लिए। और भरत जी मरते समय हिरण का चिंतन करने लगे। भरत जी जैसे महापुरुष को भी हिरण बनना पड़ा। मेरे नारायण हिरण की योनि में भरत जी को पूर्व जन्म की स्मृति है। कहने लगे मैंने थोड़ा सा असावधान हो गया, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा, अब मैं सावधान हो जाऊंगा। पशु शरीर में भी भरत जी भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए पशु भी संत होते हैं। मैंने जटायु कल शायद प्रसंग सुनाया था, कल या परसों। जटायु भी संत है। संत शब्द हमारे यहां गुणवाचक है, वेशवाचक नहीं है। ऐसे गुण हो तो संत है, ऐसे कपड़ों से संत ऐसा नहीं बताया गया है? ये तो पहनावा है भाई, तुमको कैसा पहनावा पसंद है, किसको पहनावा। गुणों से संत होता है। जटायु संत है, हिरण संत है। एक बात बताऊं आपको, दो प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूं। भीष्म पितामह, कल आपकी चर्चा, आप चर्चा सुन रहे थे। एक तरफ है जटायु, एक तरफ है भीष्म। भीष्म जी कैसे हैं? ज्ञानी है, विद्वान है, सब कुछ है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। संध्या बंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जटायु कैसा है? मांस खाता है।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखो महाराज श्री अपने आप कैसे भगवान की कृपा होती है। महाराज जी पधार रहे हैं, जय जयकार करिएगा। बोले चेतन दास जी महाराज की जय। सद